राधे राधे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में हार्दिक स्वागत है। हम सभी उस परम पवित्र मास कार्तिक मास की महिमा में लीन हैं, जिसने हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलने की दिव्य प्रेरणा दी है। यह मास मात्र 30 दिनों का एक महीना नहीं है, बल्कि यह पुण्य, तपस्या और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा को अर्जित करने का एक स्वर्णिम अवसर है। हमने दीपदान की ज्योति में अंधकार को मिटाया है, तुलसी महारानी की सेवा से सौभाग्य को प्राप्त किया है और व्रत के संकल्प से अपनी आत्मा का शुद्धिकरण किया है। अब जैसे जैसे यह पावन मास अपने चरम उत्कर्ष और निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है, हम कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। यह अध्याय केवल एक कहानी का अंतिम पृष्ठ नहीं, बल्कि यह संपूर्ण कार्तिक मास के तप का फल है। यह वह घड़ी है जब हमें यह विचार करना है कि हमने इस पूरे महीने में जो भी भक्ति की है, उसे स्थायित्व कैसे प्रदान करें। क्या आप उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं, जो कार्तिक मास के महात्म्य को पूर्णतः प्रदान करते हैं? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इस मास के समापन पर कौन से अद्भुत परिणाम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो आइए एकाग्रचित्त और श्रद्धापूर्ण हृदय से इस अंतिम और निर्णायक अध्याय में प्रवेश करें, जहां हमें व्रत की पूर्णाहुति, उद्यापन के विधान और कार्तिक स्नान के अनमोल फल की जानकारी मिलेगी। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि भक्ति का बीज कैसे बोए जाते हैं और कैसे उसे शाश्वत आनंद के वृक्ष में रूपांतरित किया जाता है। आइए इस पवित्र यात्रा के अंतिम सोपान को छूने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया है। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है कि संपर्क में पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से
पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य या भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वालों से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बताए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसे ध्यान पूर्वक हम अगले अध्याय 31 में सुनेंगे। इस प्रकार प्रिय भक्तजनों, हमने कार्तिक मास के महात्म की उस दिव्य कथा श्रृंखला के 30वें और अंतिम अध्याय को पूर्ण किया है। यह अध्याय हमारे लिए केवल कथा का अंत नहीं है, बल्कि यह भक्ति के एक नए युग का आरंभ है। हमने जाना कि कार्तिक मास के व्रतों का सही उद्यापन कैसे किया जाता है, जिससे हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल कभी नष्ट ना हो। हमने दीपदान को विदा किया, लेकिन हमने अपने हृदय में ज्ञान और आस्था का जो दीप जलाया है उसे सदैव प्रज्वलित रखने का संकल्प लिया है। स्मरण रहे, कार्तिक मास का उद्देश्य केवल 1 महीने के लिए नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि इन नियमों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। जैसे गंगा नदी अपने उद्गम से लेकर सागर तक निरंतर बहती है, वैसे ही हमारी भक्ति की धारा भी वर्ष भर अविभाव चलनी चाहिए। यह महात्म हमें सिखाता है कि सांसारिक सुख क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान विष्णु की प्रीति और तुलसी की कृपा अक्षय है। जब आप इस पवित्र कथा को सुनकर उठें तो अपने साथ इस मास के 3 अनमोल उपहार लेकर जाइए। शुद्ध आचरण का संकल्प, निरंतर नाम जप का अभ्यास, दीन दुखियों की सेवा का भाव और आइए
हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वह हमें अगले वर्ष भी स्वस्थ शरीर और दृढ़ मन प्रदान करें, ताकि हम पुनः इस दिव्य कार्तिक मास की महिमा में डूब सकें। आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।